हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 21 फरवरी को प्रथम पाली में साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा दिए हैं तो अभी के इस क्लास में आज का जो प्रथम पाली में साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आंसर की बताएंगे 1 से लेकर 80 तक और 100% सही आंसर बताएंगे। यहाँ पर ये प्रथम पाली का साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ए है, देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला सकते हैं क्योंकि सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो क्वेश्चन खोजकर मिला सकते हैं या फिर हम लास्ट में बता देंगे कि आप लोग सेट ए से लेकर सेट जे तक आंसर की अपने आप से कैसे डाउनलोड करके मिला सकते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये प्रथम पाली साइंस का क्वेश्चन पेपर है, सेट कोड ए का आंसर बताएंगे। तो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था जिनमें से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था जो हम पढ़ाए थे, 100% पूछा गया है। लगभग आप लोग 50 से 60 प्रश्न बना लेंगे लेकिन 40 का ही आंसर देना है, तो आप लोग 40 में 40 सही किए होंगे। तो लास्ट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है किरणों के समूह को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा किरणपुंज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अभिसारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पूछा गया था यहाँ पर कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी माइनस की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये सभी क्वेश्चन बताया गया था। और अभी आप लोगों का इंग्लिश का भी क्लास होगा कल के परीक्षा के लिए, तो आप लोग इंग्लिश का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 100% इंग्लिश का भी क्वेश्चन लड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती हैं, बताए थे तारों की टिमटिमाहट किस परिघटना पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन पर, राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आए थे, ये सभी पढ़ाया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था लेंस की फोकस दूरी एफ एन क्षमता पी हो तो एफ क्रॉस पी बराबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आँख कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पूछा गया है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, बताए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर एंड अनंत। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो ज्यादा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम में मीटर होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 15 पूछा गया था कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 0.23। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का, बताए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हवा में स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, तो ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था यदि एक धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई धारावाही तार विक्षेपित होगी, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल हैं, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ये भी क्वेश्चन बताया गया था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि किसी चालक तार से विद्युत धारा
प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबक क्षेत्र पैदा होते हैं, तो समान प्रकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है, तो ये हो जाएगा अनविकरणीय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था कि कलपकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अव्यय है, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था ऊर्जा के दो अनविकरणीय स्रोत, तो यहाँ पर अनविकरणीय स्रोत बताया गया था कि कोयला तथा पेट्रोलियम, ये दोनों अनविकरणीय स्रोत होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताए थे श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, बताया गया था कि इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सूत्र नहीं रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बताया गया क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं, तो लाल फास्फोरस को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को गैंग कहा जाता है, आधारत्री गैंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताया गया क्वेश्चन था, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि दोनों ही मुलायम होता है, तो सोडियम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, लिथियम नहीं दिया गया है, तो सोडियम हो जाएगा Na। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है सिलिकॉन क्या है, बताया गया था उपधातु है, राइट आंसर डी। ब्यूटेन के कितने समभावी संभव हैं, तो 2 हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, तो ये समचतुर्फलकीय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता, बताया गया क्वेश्चन था कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की परमाणु संख्या पूछा जाएगा तो 6 होता है और संयोजकता पूछा जाएगा तो 4 होता है, तो संयोजकता पूछा गया है तो 4 हो जाएगा और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये एल्केन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या है, तो ये एथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है, तो ये हो जाएगा Al2O3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2 का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 100% बताया गया था। आवर्त पूछा जाएगा तो 7 होता है और वर्ग पूछा जाएगा तो 18 होता है, तो यहाँ पर आवर्त पूछा गया है तो ये 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, तो बचा क्या 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि पेस्टिक अल्सर हो सकता है तो लंबे समय तक भूखे रहने से, राइट आंसर सी।
क्वेश्चन नंबर 57 है कि पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है। कितना इजी प्रश्न है। पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है, तो यकृत से होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्षुद्रांश में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है, तो अवशोषण अवरुद्ध करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुख गुहा का पिछला भाग है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, बताया गया था जल के वहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो पक्षी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती हैं, यकृत से। बताया गया था यकृत से प्रवेश करती हैं। ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, पूछा गया था कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्रिका को क्या कहते हैं, तो पाचन तंत्र कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया, तो लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, एंजाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, तो आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अंकुरन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि अटाविज्म का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, बताया गया था जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, सूक्ष्म विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो प्राथमिक पूछा गया है, तो शाकाहारी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो इनमें से सभी में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज का जो प्रथम पाली में साइंस का एग्जाम हुआ था उसका हम 1 से लेकर 80 तक सही आंसर बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग आसानी से, अगर आप लोग हमारा क्लास किए होंगे तो 40 में 40 सही करके आए होंगे। तो कमेंट में बताइए कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 80 तक सभी सेट का आंसर की और कल की परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सेट का आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है यहाँ पर क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो 21 फरवरी 10th साइंस आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सेट कोड 1 अपडेट कर दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन भी मिला लीजिएगा। सेट कोड 1 का 1 से लेकर 80 तक यहाँ पर आंसर पहले से ही अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग मिला सकते हैं। और भी कोई और सेट का मिलाना है तो यहाँ पर देख सकते हो सेट ए, सेट बी, सभी सेट का डाउनलोड लिंक दिया गया है, यहाँ से आकर आप लोग मिला सकते हैं। और कल के परीक्षा के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 22 फरवरी 10th इंग्लिश वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।